एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इलेक्ट्रिक वाला पे। और हमने मैथ्स के कुछ टॉपिक किए थे और अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा परसेंटेज, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में परसेंटेज होता क्या है, यानी कि हम उसके कुछ बेसिक पॉइंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए सपोज हम परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज के क्वेश्चन कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, परसेंटेज क्या होता है। तो हमें सबसे पहले जैसे कोई भी चीज़ है, ठीक है, जैसे हमारे पास पूरी है, ठीक है ना, जैसे सपोज हमारे पास एक पिज़्ज़ा है, ठीक है, कंप्लीट, किसी को हमने कुछ नहीं दिया, पूरा एक न्यू पिज़्ज़ा है हमारे पास, तो वो क्या है, हमारे पास 100% है। पूरा का पूरा कोई भी चीज़ है यानी कि वो हमारे पास कितनी है, 100% है। ठीक है, तो जो आपके परसेंटेज है वो रिलेटेड किससे होता है, मोस्टली फ्रैक्शन से। फ्रैक्शन भी कैसा, सपोज जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा 7/100। क्या लिखा मैंने, 7/100। अगर मैंने 7/100 लिखा है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 7%, क्या हो गया इसका मतलब, इसका मतलब हो गया 7%। यानी कि अगर मैं इसी तरह से कुछ और नंबर्स लिखूं, ठीक है ना, तो वो मेरे परसेंटेज में आ जाएंगे। जैसे सपोज मैंने लिखा 4/100, तो ये मेरा क्या हो गया, 4%। बड़ा नंबर देख लीजिए, सपोज मैंने लिखा 17/100, तो वो क्या हो गया मेरा 17%। यानी कि यहाँ से हम आपको क्या, एक बात हम क्या देख सकते हैं कि जब भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर क्या होगा, 100। जब भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर क्या होगा आपका, 100 होगा। ठीक है, तो जो 100 आपका बेस होगा वो क्या होता है, तब आपके पास में परसेंटेज साइन आता है। तब क्या आता है आपके पास में, परसेंटेज साइन आता है। यानी कि ये आपका परसेंटेज साइन है और ये आपके किस फ्रैक्शन से रिलेटेड है, इस टाइप के फ्रैक्शन से रिलेटेड है जिसमें आपके डिनोमिनेटर क्या होता है, 100 होता है। ठीक है, तो सपोज आपके पास यहाँ पे क्या कह सकते हैं इस फ्रैक्शन का मतलब, कि आपके पास कोई भी चीज़ जो है ना वो टोटल कितनी है, 100 है। क्या कह सकते हैं हम यहाँ पे कि कोई भी चीज़ आपके पास जो है वो कितनी है, टोटल 100 है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं 7 की, तो ये उसका 7th पार्ट है। ठीक है, ये उसका क्या है, 7 पार्ट है। ठीक है, इसी तरह से हम इधर देखें या इसमें देखें तो यहाँ पे भी हमारा टोटल क्या है, 100 है। यहाँ भी आपका टोटल क्या है, 100 है। लेकिन उस 100 में से वो कौन सा पार्ट है आपका, 4% मतलब 4th पार्ट, 17 मतलब 17 पार्ट। ठीक है, यानी वो इतने पार्ट में क्या होता है, डिवाइड होता है। ठीक है, यानी कि इन सब से हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा परसेंटेज है इसका मतलब क्या होता है, 1/100। क्या होता है हमारा परसेंटेज का मतलब, 1/100। अगर सपोज कहीं पर परसेंटेज का साइन है कि 7% लिखा है, सपोज लिखा है कि 6%, तो इसका मतलब क्या होता है, 6/100। क्या होता है, 6/100। यानी कि जब भी आप परसेंटेज के साइन को हटाते हैं तो डिवाइड में क्या आता है आपके पास में, 100 आता है। क्या आता है आपके पास में, डिवाइड में 100 आता है। कब, जब हम परसेंटेज के साइन को हटाते हैं। ठीक है, अभी देखिए यहाँ से आपको ये पॉइंट ध्यान रहेगा कि परसेंटेज का मतलब 1/100 है। यहाँ से परसेंटेज आता है, मल्टीप्लाई कर दिया 1/100 से, तो ये क्या हो गया आपका 6/100। क्या हो गया आपका 6/100। ठीक है, अब देखिए जब हमारे पास ये कुछ फ्रैक्शन वैल्यू आ गई, कुछ परसेंटेज वैल्यू आ गई, तो हमें सपोज डायरेक्ट हमें क्वेश्चन आ गया कुछ भी कि इसका इतना परसेंट फाइंड करिए, तो हम 20/100, 20% फाइंड करना है किसी नंबर का। ठीक है, तो हमें 20/100 करना पड़ेगा। सपोज बोला 354%, तो 354% बाय परसेंट बनाएंगे 354/100, तो हमारी कैलकुलेशन क्या है ना, थोड़ी हार्ड हो जाएगी, नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा। अगर हमें परसेंटेज की डायरेक्ट वैल्यू पता हो तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट हमारा आंसर को फाइंड कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करके।
तो देखते हैं कुछ बेसिक वैल्यू जो कि आपके परसेंटेज की कैसे हम डायरेक्ट फाइंड करते हैं। सपोज आपका 100% है, ठीक है। मैंने आपको बोला कोई भी चीज़ पूरी है तो वो 100% है, यानी मेरे पास कोई भी चीज़ अगर एक पूरी है तो उसका मतलब क्या हो गया 100%। क्या मतलब हो गया उसका? उसका मतलब हो गया 100%। अब मान लीजिए कि हमारे पास कोई चीज़ जो है वो हाफ है, अब 1 से हम धीरे धीरे फ्रैक्शन पे जा रहे हैं। अभी हमारा फ्रैक्शन क्या था, ये 1, इसको क्या लिख सकते हैं 1/1। सपोज हमारा फ्रैक्शन है 1/2। क्या है आपके कोई जो है फ्रैक्शन, वो क्या है 1/2। तो 1/2 की अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करो, परसेंटेज में फाइंड करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कराओ। क्या कराओ, 100 से मल्टीप्लाई कराओ। क्यों? उसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अगर परसेंटेज को साइन को हटाना है तो डिवाइड में 100 करते हैं, परसेंटेज साइन आपको चाहिए परसेंट वैल्यू तो मल्टीप्लाई किससे करते हैं हम 100 से करते हैं। यहाँ पे देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो ये क्या हो गया आपका 50%। कितनी वैल्यू हो गई 1/2 की 50%। इसी तरह से 1/3 का क्या होगा 1/3 मल्टीप्लाई 100, यानी 100/3 क्या आ जाएगा, आप डिवाइड करोगे 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 1/3%, यानी मिक्स फ्रैक्शन में क्या वैल्यू आ जाएगी 33 1/3%, ठीक है। इसी तरह से 1/4 क्या हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई 100, 100/4 कितना होता है 25, यानी आपको वैल्यू क्या मिल गई 25%। क्या करना है, सिर्फ नॉर्मल आपको यहाँ पे डिवाइड करना है, ठीक है। सपोज फाइंड करना है 1/5, क्या हो जाएगा 1/5 मल्टीप्लाई 100, डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा 20 टाइम्स। क्या हो गया आंसर आपका 20%। क्या हो गया आपका आंसर 20%। तो हमने कहाँ तक फ्रैक्शन की वैल्यू फाइंड कर ली, हमने फ्रैक्शन की वैल्यू फाइंड कर ली 1/5 तक, यानी पहले 1/1 की 100%, फिर 1/2 की 50%, देन 1/3 की 33 1/3%, देन 1/4 की 25%, 1/5 की 20%। नेक्स्ट फ्रैक्शन आपका क्या होगा 1/6। क्या हो जाएगा 1/6, इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/6 मल्टीप्लाई 100। क्या हो जाएगा, इसको जब 1/6 फ्रैक्शन को परसेंटेज में करेंगे तो 1/6 मल्टीप्लाई 100, तो क्या आ जाएगा 6 1 ज़ा 6 और 6 6 ज़ा 36, फिर आएगा 4/6 जो कि कट के हो जाएगा 2/3%। तो क्या हो गया आपका ये 1/6 16 2/3%, कितना हो गया 16 2/3%, ठीक है। फिर है हमारा 1/7, क्या हो जाएगा 1/7 मल्टीप्लाई 100, क्या आ जाएगा 7 1 ज़ा 7, 3 रिमाइंडर, 30 में 7 का कितनी बार जाएगा 4 टाइम्स, 7 4 ज़ा 28, देन 2 रिमाइंडर, क्या हो जाएगा 2/7। तो 1/7 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा 14 2/7%, क्लियर। इसी तरह से आपके 1/8 का क्या होगा 1/8 मल्टीप्लाई 100, तो 1/8 का क्या हो जाएगा, डिवाइड कर लीजिए 8 1 ज़ा 8, 2 रिमाइंडर, 8 2 ज़ा 16, ठीक है। फिर आपके पास में 4/8 कितना हो जाएगा 1/2, तो ये क्या हो गया 12.5%, यानी कि 12 1/2%, ठीक है। फिर नेक्स्ट फ्रैक्शन आपका क्या होगा 1/9, तो क्या हो जाएगा 1/9 मल्टीप्लाई 100, क्या हो जाएगा 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9, फिर 2 आपके पास में हो जाएगा 1 रिमाइंडर 11 1/9%, क्या हो जाएगा 11 1/9%, ठीक है। फिर इसी तरह से नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 1/10, क्या हो जाएगा 1/10 मल्टीप्लाई 100, दैट इज 10 से 10 कैंसिल, तो ये आपका क्या हो जाएगा कंप्लीट 10%, क्या हो जाएगा ये आपका 10%, ठीक है। फिर देखिए 1/11, क्या हो जाएगा 1/11 मल्टीप्लाई 100, ठीक है।
ये क्या हो जाएगा आपका, अगेन ये आपके 9 टाइम जाएगा, 9 1/9%। ये क्या हो जाएगा आपके 9 1/11%। क्या हो जाएगा ये आपके 9 1/11%। ठीक है। नेक्स्ट फ्रैक्शन क्या होगा, 1/12। क्या हो जाएगा 1/12 मल्टीप्लाई 100। क्या हो जाएगा ये आपका, 12 से डिवाइड करिए 100 को, 12 8 ज़ा 96, 4 रिमाइंडर 4/12 कितना हो जाएगा 1/3%। 4/12 की मतलब क्या होगी 1/3, तो ये आपका क्या फ्रैक्शन हो जाएगा 8 से 1/3%। नेक्स्ट क्या है आपका 1/13। 1/13 क्या हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई 100। क्या हो जाएगी 1/13 की वैल्यू, 13 7 ज़ा 91, तो 7। ठीक है। फिर 9 रिमाइंडर, ठीक है, तो क्या आ जाएगी 9/13%। क्या हो जाएगी 1/13 की फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू 7 9/13%। ठीक है। फिर नेक्स्ट फ्रैक्शन है आपका 1/14। क्या हो जाएगी 1/14 की फ्रैक्शन वैल्यू, 14 की टेबल में कितनी बार आएगा आपके 100, 100 से आपको कम टाइम देना है ना, तो क्या आ जाएगा 14 7 ज़ा 91। ठीक है। फिर ये आपके कितने टाइम आएगा 2 रिमाइंडर, ये 14 7 ज़ा 98, 2 रिमाइंडर 2/14 को आप क्या लिखेंगे 1/7। तो ये क्या हो गया आपके पास में 7 1/7%। क्या हो जाएगा 7 1/7%। फिर हो जाएगा 1/15। ये क्या हो जाएगा 1/15 ये क्या हो जाएगा आपके पास में 1/15 मल्टीप्लाई 100। ठीक है। अभी 100/15 कितना हो जाएगा, 15 6 ज़ा 90 होता है। फिर देन 10/15, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 18, तो क्या हो जाएगा 6 2/3%। क्या हो जाएगा 6 2/3%। ठीक है। तो इस तरह से आप क्या है किसी भी फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू फाइंड कर सकते हो। क्या कर सकते हो आप, इस तरह से किसी भी फ्रैक्शन की वैल्यू को आप क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। अगर कोई 100% कह रहा है तो फ्रैक्शन 1 होगा, या 1 की बात करें तो 100%। जैसे जैसे आप इनको क्वेश्चंस में यूज लेंगे आपको ये वैल्यूज़ क्या होंगी अपने आप याद हो जाएगी। 1/2 कह रहा है तो 50%, 1/3 कह रहा है 33 1/3%, 1/4 कह रहा है 25%, 1/5 कह रहा है 20%, 1/6 कह रहा है तो 16 2/3%, 1/7 कह रहा है 14 2/7%, 1/8 कह रहा है 12.5% यानी 12.50, 12 1/2, 1/9 कह रहा है 11 1/9%, 10 कह रहा है तो 10%, 11 कह रहा है तो 9 1/11%, 1/12 कह रहा है 8 1/3%, 1/13 7 9/13, 1/14 7 1/7, 1/15 6 2/3। तो क्या होगा इनको क्या है ना आपको डेली डेली बस केवल रीड करना है। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन लिया याद कर लिया फिर आप इसको थोड़े दिन बाद देखेंगे भूल जाए। आपको क्या करना है बस इसकी डेली डेली इसको रीड करना है। अगर आप इसको 1 2 बार भी रीड करोगे, ठीक है, और जब ये क्वेश्चन में आएगा तो आप क्या कर सकते हो डायरेक्ट, सपोज आपको बोला कि नंबर का 50% फाइंड करिए तो आप क्या करिए नंबर का हाफ कर दीजिए। ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ 200 का 50% बताइए, क्या करिए नंबर को हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका डायरेक्ट 50। ठीक है 100। इसी तरह से अगर आपको बोला जाए कि किसी भी नंबर का 1/25% फाइंड करिए तो क्या करिए उसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपको क्या परसेंटेज कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्ट आप फ्रैक्शन से पर्टिकुलर गिवन फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे और आपको क्या है उसका आंसर फाइंड हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ये सारी जो फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ हैं ये आपको क्या करनी पड़ेगी, लर्न करनी पड़ेगी। ठीक है। जैसे जैसे आप क्वेश्चन करेंगे ये आपको इजीली लर्न होती जाएगी, केवल आपको इसको क्या करना है रीड करना है। चाहे तो आप इसको नोट कर लीजिए कहीं पर या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 16 क्या हो जाएगा इसका मतलब 1/16 मल्टीप्लाई 100। ठीक है 16 6 जा 96, 1/4%। क्यों 4 बचेगा, 4/16 यानी 1/4।
नेक्स्ट है 1/17, तो 1/17 मल्टीप्लाई 100, कितना हो जाएगा इसका? 17 से 5 टाइम जाएगा, 100 में डिवाइड, 15 रिमाइंडर आएगा 15/17, क्योंकि 85 टाइम जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका फ्रैक्शन 5, 15/17%। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका 1/18, क्या हो जाएगा 1/18 मल्टीप्लाई 100, क्या हो जाएगा इसका? 18 5 ज़ा 90, देन आपके पास में 10 रिमाइंडर, 10/18, 2 5 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18, तो 5/9%, क्या हो जाएगा 5/9%। ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट होगा आपके पास में 1/19, क्या हो जाएगा 1/19 मल्टीप्लाई 100। अगेन 19 के टेबल से 100 में कितनी बार डिवाइड जाएगा? 5 टाइम, फिर 5 रिमाइंडर और डिवाइड बाय 19, तो क्या हो जाएगा 5/19%। ठीक है। तो इस तरह से आपको लिंक करके भी कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। कैसे? जैसे यहाँ बताती हूँ, 1/18 का क्या है 5/9, 1/19 का क्या है 5/19। ठीक है। ऊपर सिंपल फ्रैक्शन है, 9 की जगह यहाँ क्या हो गया 19, तो ऐसे लिंक करके भी आपको इसको याद रख सकते हो। फिर है 1/20 का फ्रैक्शन, क्या हो जाएगा 1/20 मल्टीप्लाई 100, तो ये आपका क्या हो गया 5%, क्या हो गया ये आपका 5%। ठीक है। तो ये आपके कुछ और फ्रैक्शन हो गए, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से आपको ये पता चल गया है कि आपको किसी भी फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू कैसे निकालना है। अगर आपके पास क्वेश्चन में इस तरह से परसेंटेज आ जाए अगर फ्रैक्शन में, तो क्या होता है कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाती है। तो बजाय इसके आप क्या करिए, इस गिवन फ्रैक्शन को यूज़ में ले लीजिए। क्या करिए आप इस गिवन फ्रैक्शन को यूज़ में ले लीजिए। चलिए, आई होप आपने सबने इसके स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। इससे पहले कुछ बेसिक पॉइंट और देख लेते हैं। जैसे सपोज देखिए, आपके पास दिया 22.5%, क्या दिया आपके पास में 22.5%। ठीक है। अभी आपको पॉइंट में दे दिया वैल्यू परसेंटेज के लिए, कैसे करेंगे? तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम ब्रेक कर लेंगे। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 प्लस 12.5, क्या हम 22.5 को ऐसे लिख सकते हैं 10 प्लस 12.5? ये नहीं सोचिए कि ये परसेंटेज में, ये भी आपके पास क्या है एक्चुअल में परसेंटेज ही है। ठीक है। अब आपको पता है 10% का मतलब क्या होता है 1/10, क्या होता है 1/10, हमने अभी फ्रैक्शन देखे। 12.5% का मतलब क्या होता है 1/8, क्या होता है 1/8। अब आप क्या करिए, आपको इसकी जगह पे फ्रैक्शन वैल्यू रखनी है। इससे कैलकुलेशन टफ होती है, फ्रैक्शन वैल्यू कैसे रखेंगे? ये देखिए 40, 10 4 ज़ा 40, 4 LCM, 5 ज़ा 40, 5, तो ये क्या हो गया आपके पास में 9/40। यानी कि आप 22.5% को किससे रिप्लेस कर सकते हो क्वेश्चन में 9/40 से। किससे रिप्लेस कर सकते हो आप उसको 9/40 से। तो ये क्या था आपके कन्वर्ट टू फ्रैक्शन। ठीक है। ये क्या है आपके कन्वर्ट टू फ्रैक्शन, यानी कि यहाँ पर आपने परसेंटेज को किस में कन्वर्ट किया फ्रैक्शन में। और इससे पहले हमने क्या किया था, इससे पहले हमने जो फ्रैक्शन थे उनको किस में बताया था परसेंटेज में कन्वर्ट करके बताया था। इससे पहले वाले स्लाइड पे जब मैंने आपको कराया बताया था तो क्या किया था फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कन्वर्टेड बताया था, फ्रैक्शन का परसेंटेज में कन्वर्जन बताया था। अभी यहाँ पर हमने क्या किया कि सपोज हमें परसेंटेज गिवन है तो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करना है, परसेंटेज का फ्रैक्शन में कन्वर्जन कैसे करना है। तो इस तरह से आप उसको सिंप्लीफाई करके कन्वर्ट करके क्या कर सकते हो क्वेश्चन को या प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। एक और देखिए,
सपोज आपके पास में है 43.33%। क्या है आपके पास में? 43.33%। ये दे दिया। अब हमें इसकी वैल्यू नहीं पता, ठीक है। क्या करिए, अगेन इसको ब्रेक कर लीजिए। जैसे जैसे सॉल्व करेंगे आपको पता चलेगा कैसे ब्रेक कर रहे हैं। क्या इसको 10% प्लस 33.33% लिख सकते हैं? 10 और 33 क्या हो जाएगा? 43.33% हो जाएगा। 10% की वैल्यू आपको पता है क्या होती है? 1/10। 33.33% की वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है 1/3। क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए। क्या आ गया आपके पास में? 13/30। क्या आ गया आपके पास में? 13/30। यानी कि जहाँ पर भी क्वेश्चन में आपके पास में 43.33% लिखा हुआ होगा, वहाँ आप उसकी जगह क्या लिख सकते हो? 13/30। क्या लिख सकते हो? 13/30। तो ये आप क्या कर सकते हो? क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हो और अपनी कैलकुलेशन को क्या कर सकते हो? ईजी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? अपनी कैलकुलेशन को ईजी कर सकते हो, ठीक है। चलिए, ये तो बात की हमने छोटे फ्रैक्शन की। सपोज हमारे पास कोई बड़ा फ्रैक्शन आ जाए तो, जैसे कि सपोज हमारे पास आ गया 516 2/3%। कितना आ गया? 516 2/3%। तो यहाँ से हम एक चीज़ देखिए पहले, कि कोई भी चीज़ अगर आपके पास में 100% है तो इसका मतलब क्या होता है? 1 होता है। 1 होता है। अगर वो आपके पास में 200% है तो 200% का मतलब क्या हो गया? 200/100 यानी कि 2 आ जाएगा। तो यानी कि वो चीज़ क्या है आपके पास में? डबल होती है। तो 200% का मतलब 2 होता है। 300% मतलब 3 हो जाएगा। 400% 4 हो जाएगा। 500% 5। यानी क्या है कि जब आपके पास में 100% के मल्टीपल में होते हैं, जैसे मल्टीप्लाई 2 से किया तो 200, मल्टीप्लाई 3 से किया 300, तो उसमें क्या होता है ना, आपकी वैल्यूज़ का उसमें क्या होता है, वो आपके उतने टाइम मल्टीपल हो जाती है। क्या होती है? उतने टाइम मल्टीपल हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या दिया? 516 2/3%। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो ब्रेक करके, 500% प्लस 16 2/3%, ठीक है। यही लिख सकते हैं। तो अब को पता है कि 500%, इसका मतलब क्या होगा? 5 टाइम्स। क्या हो जाएगा इसका मतलब? कि 5 टाइम्स हो रहा है, ठीक है। 16 2/3 किसका होता है? आपके 1/6 का। किसका होता है ये? आपके 1/6 का फ्रैक्शन होता है। तो क्या करेंगे, इसके प्लेस पे क्या लिख देंगे? 1/6। अभी क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए। 6 30 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 31/6। क्या हो जाएगा ये आपका? 31/6। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो? डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो बड़े फ्रैक्शन के लिए, ठीक है। एक और देखिए, जैसे कि आपके पास में 314 2/7%। और हमेशा आपको ये जो फ्रैक्शन मिलेंगे ना, वो इसी टाइप से मिलेंगे कि जिसमें क्या हो? ब्रेक हो जाए, ठीक है। कि ये आपके क्या हो जाए? ब्रेक हो जाए। इसी तरह से मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो ऐसे मिले कि वो ब्रेक ही ना हो। इसमें आप क्या लिख सकते हो? 300% प्लस 14 2/7%, ठीक है। ये लिख सकते हो। अभी आपको पता है 300 मतलब 3 टाइम। इसका मतलब क्या होता है? 14 2/7% का मतलब 1/7 फ्रैक्शन। क्या करिए, 21 प्लस 1/7 एलसीएम लेने पर तो क्या आ जाएगा? 22/7। तो इसकी जगह पे आप क्या ले सकते हो? 22/7, ठीक है। इसी तरह से सपोज हमारे पास में कोई और फ्रैक्शन आ जाए, जैसे कि 37.5%। क्या आ जाए हमारे पास में? 37.5%। अब यहाँ तो पता चल रहा था कि ये 300 और ये 14 हुआ। इससे पहले वाले में भी 10% प्लस में पता चल रहा था। अब 37.5% को हम क्या लिख सकते हैं? बताइए, क्या लिख सकते हैं? 30। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा प्लस में ही ब्रेक हो। ज़रूरी नहीं है परसेंटेज वैल्यू हमेशा आपके प्लस में ही ब्रेक हो, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में भी हो सकती है या मल्टीपल में भी। क्या हम इसको ये लिख सकते हैं?
3 मल्टीप्लाई 12.5%, 3 5 15 का 5 कैरी 1 36 और 1 7 37। क्या हम इसको 3 टाइम्स लिख सकते हैं 12.5% का? और आपको पता है कि 12.5% का मतलब क्या होता है फ्रैक्शन में? 12.5% का मतलब होता है आपके फ्रैक्शन में 1/8। क्या होता है? 1/8। तो ये टर्म क्या हो गई आपके 3/8, यानी 37.5% की जगह आप क्या वैल्यू रख सकते हो फ्रैक्शन की? आप वैल्यू रख सकते हो 3/8। ठीक है, क्लियर? इसी तरह से सपोज आपको 625% फाइंड करना है। कितना? 625% फाइंड करना है। तो 625 को आप क्या लिख सकते हो? 600 + 25। ठीक है, तो 6 + 25 की जगह क्या आ जाएगा? 1/4। तो इस तरह से कुछ आपके ये एडिशन वाले हो गए और कुछ ये आपके मल्टीपल वाले हो गए। तो आप क्या करेंगे, इस तरह से आपके फ्रैक्शन को यूज़ करेंगे कहाँ पर? परसेंटेज के प्लेस पर। ठीक है, सपोज हमारा क्वेश्चन है, ये एक सिंप्लीफिकेशन दिया है नॉर्मल हमें परसेंटेज का, कि 75% ऑफ 160 + 12.5% ऑफ 640। तो आपको बताना है आंसर क्या होगा, यानी दोनों का आप सॉल्व करोगे तो आंसर क्या होगा। अभी आप देखिए यहाँ पर 75% फाइंड करिए और यहाँ पे 12.5%। तो आपकी कैलकुलेशन क्या होगी, यहाँ पे टफ हो जाएगी। बजाय इसके आप क्या करिए, इसकी जगह पे फ्रैक्शन वैल्यू यूज़ करिए। क्या करिए इसकी जगह पर? फ्रैक्शन वैल्यू। आपको पता है 75% का मतलब क्या होता है? क्या होता है? 75/100। ठीक है, तो 25 से कट होगा 3 टाइम, 75/100 4 टाइम। तो ये क्या होता है? 75% को आप लिख सकते हो 3/4। क्या लिख सकते हो आप 75% को? 75% को आप लिख सकते हो 3/4। ठीक है, सिर्फ हमें यहाँ पे परसेंटेज की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, ऑफ का मतलब सबको पता है मल्टीप्लाई, और ये हो गया 160, प्लस की जगह प्लस। 12.5% को आप क्या लिख सकते हैं? 1/8। अभी हमने फ्रैक्शन में देखा था, जहाँ पे हमने फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट किया था। अगेन ऑफ मल्टीप्लाई, और ये 640। क्या करेंगे? ये 40, ये 80, ये 120 + 80, यानी कितना हो गया ये आपका? 200। कितना हो गया ये आपका? 200। क्लियर? हमने क्या किया, 75% की जगह डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू रखी 3/4, 12.5% की जगह डायरेक्ट वैल्यू रखी 1/8, कैंसिल आउट किया और डायरेक्ट आंसर क्या फाइंड कर लिया? 200। अगर अभी ऐसे नहीं करते हम और हमारे बेसिक मेथड से जाते जो हम पहले करते थे, तो क्या करते? 75 × 160 / 100 + 12.5 × 640 / 100 परसेंटेज का, फिर इस पॉइंट का हटाते, फिर वापस 100, एक और ज़ीरो आता, फिर इस कैलकुलेशन को करते। ठीक है ना, 0 से 0 कट करते, यहाँ करते, फिर हम इसको करते। फिर ये आता 80, इसी तरह से इसको करते। फिर आप क्या लाते? 200। तो इतनी कैलकुलेशन करना, नंबर को कैंसिल आउट करना, उसकी बजाय क्या आसान है कि डायरेक्ट परसेंटेज की जो वैल्यू है उसको किस में कन्वर्ट कर देना? फ्रैक्शन में। आप खुद यहाँ पे दे सकते हो कि जो लेफ्ट वाला प्रोसेस है, ठीक है, वो क्या है? ईजी है बजाय राइट वाले के। तो आपको जब भी परसेंटेज है वो इसी तरह से सॉल्व करना है, कोशिश करनी है कि आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सको। ठीक है, यहाँ पर है 16 2/3% ऑफ 720 + 37 1/2% ऑफ 120। जो क्वेश्चंस करा रही हूँ वो इम्पोर्टेंट है। जो परसेंटेज क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहे हैं वो परसेंटेज भी क्या है? इम्पोर्टेंट है। तो इनकी वैल्यूज़ आपको क्या है? याद कर लेनी। जितने आप क्वेश्चन करेंगे उतने ही आपको वैल्यूज़ क्या होंगी? याद होंगी। अब 16 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/6 मल्टीप्लाई 720। ठीक है, 37 1/2%, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3/8 मल्टीप्लाई 120। अब ये नहीं सोचेगा कि 3/8 1/6 कहाँ से लिखा। मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि कैसे हम परसेंटेज की वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये हो गया 120 प्लस
तो ये आंसर क्या आ गया आपके पास में 165। क्या आ गया आपके पास में आंसर इसका 165। ठीक है, अब देखिए सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आपने देखे, उसमें आपने डायरेक्ट परसेंटेज की वैल्यू रखी फ्रैक्शन कन्वर्जन की और आपने आंसर फाइंड कर लिया। सपोज हमारे पास में अगर अब हम बात करते हैं वर्ड्स प्रॉब्लम की, किसकी बात करते हैं हम, वर्ड्स प्रॉब्लम की रिलेटेड टू परसेंटेज। जो मैंने अभी तक आपको कराया वो क्या था, परसेंटेज का एक बेसिक कॉन्सेप्ट था, बिल्कुल ओवरव्यू था कि परसेंटेज होता क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके क्वेश्चंस आ जाएं तो कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन वर्ड्स प्रॉब्लम में क्या होता है कि आपको ये देखना है कि आपको कितना दे रखा है, आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है। अगर आपने क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसकी आपने इक्वेशन बना ली तो आप क्या करेंगे, इजीली आंसर फाइंड करेंगे। आप क्या करेंगे, अगर आपने उसकी इक्वेशन को बना लिया तो आप इजीली आंसर फाइंड कर लेंगे। ठीक है, किसका, परसेंटेज का। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन के आंसर आपने फाइंड कर लिए, वो आपके सिंप्लीफिकेशन में कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन जो वर्ड्स प्रॉब्लम आती है यहाँ से, वो देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये बिल्कुल बेसिक वर्ड्स प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया है इफ 33% ऑफ ए इज इक्वल टू 55% ऑफ बी देन फाइंड द रेशियो ऑफ ए एंड बी। यानी कि यदि ए का 33% बी के 55% के इक्वल है तो आप ए और बी का रेशियो बताइए। ठीक है, हमें बोला है 33% ऑफ ए इज इक्वल्स टू 55% ऑफ बी। क्या बोला था, 33% ऑफ ए इज इक्वल्स टू 55% ऑफ बी। अभी 33% ऑफ ए का मतलब क्या हो गया, ए मल्टीप्लाई 33/100। 55% ऑफ बी का मतलब क्या हो गया, बी मल्टीप्लाई 55/100। यहाँ तक क्लियर है आप सभी को। ठीक है, 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल। 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल। 11 3 ज़ा 33, 11 5 ज़ा 55। यानी कि यहाँ से आपके पास में a मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, b मल्टीप्लाई 5। यानी अगर हम देखें a बाई बी तो क्या हो जाएगा 5/3। यानी a रेशियो b पूछा है आपको तो वो क्या हो जाएगा आपका 5/3। आपको पूछा फाइंड द रेशियो ऑफ ए और एंड बी, तो a रेशियो b क्या हो जाएगा आपका 5/3। ठीक है, a रेशियो b क्या हो जाएगा आपका 5/3। चाहे वैसे बता दीजिए और चाहे आप ये फ्रैक्शन से भी डायरेक्ट बता सकते हैं कि a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। क्लियर। फिर देखिए नेक्स्ट, 6 इज व्हाट परसेंट ऑफ 48। क्या बोला है आपको, आपको बोला है 6 इज व्हाट परसेंट ऑफ 48। यानी 6 जो है वो 48 का कितना परसेंट है। ठीक है, अभी आपको बताना है 6 जो है वो 48 का कितना परसेंट है। कैसे बताएंगे, हमेशा जिसका पूछते हैं, ठीक है, जिसका पूछते हैं वो हमेशा आपके कहाँ आता है, नीचे फ्रैक्शन में। जिसका पूछते हैं वो हमेशा फ्रैक्शन में कहाँ पर आता है, नीचे आता है। ठीक है, जैसे कि सपोज लिखा है सपोज लिखा है x इज व्हाट परसेंट ऑफ y। सपोज लिखा हुआ है जैसे कि x इज व्हाट परसेंट ऑफ y। x जो है वो y का कितना परसेंट है। तो इस लाइन का मतलब क्या होता है, परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे। x जो है वो y का कितना परसेंट है,
x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, मतलब x जो है वो y का कितना परसेंट है, तो x ऊपर आएगा। किसका पूछा है ये, किसके रेफरेंस में पूछा है, y के रेफरेंस में पूछा है। किसके रेफरेंस में पूछा है आपको, y के रेफरेंस में, कि जो x है वो y का कितना परसेंट है। तो जिसके रेफरेंस में पूछा है वो आपके कहाँ आता है, नीचे डिनोमिनेटर में। फ्रैक्शन में जिसके रेफरेंस में पूछते हैं वो आपके कहाँ आता है, डिनोमिनेटर में आता है। तो यहाँ पे आपको पूछा था रेफरेंस, y के रेफरेंस में x पूछा है कि x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, तो क्या बनेगा, परसेंटेज x बाय y मल्टीप्लाई 100। क्या बनेगा, x बाय y मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ से अगर हमें 6 की वैल्यू फाइंड करनी है, 6 इज व्हाट परसेंट ऑफ 48, 6 जो है वो 48 का कितना परसेंट है, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई हमारी 6, y की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई 48। क्यों, क्योंकि जो 6 फाइंड करना है परसेंटेज, वो 48 के रेफरेंस में फाइंड करना है। मल्टीप्लाई क्या करेंगे परसेंट फाइंड करने के लिए, 100 से। किससे करेंगे, 100 से। 6 1 जा 6 1 जा 6, 6 8 जा 48। अभी आपके पास में आ गया 100/8। क्या होती है आपके पास में 100/8 की वैल्यू, बताइए। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन किया, वहाँ हमने 12.5 को रिप्लेस किया था 1/8 से, या 12/1/2 को। तो जो 1/8 है इसका मतलब क्या हो जाएगा 12.50%। अब ये आपके वेरी करेगा ऑप्शन पर। अगर आपको 12.5% दिया है 12.5% हो जाएगा। अगर आपको 12 1/2% दिया है तो ये क्या हो जाएगा 12 1/2%। 1/2 को ही क्या लिख देते हैं 0.50। चलिए आगे देखिए, व्हेन 9, इसी तरह के जो भी क्वेश्चन आएंगे ना वो आप क्या करिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। मैंने आपको इस टाइप का केवल एक ही प्रॉब्लम कराया है, ठीक है, जिसमें हमने ये फाइंड किया है। अब हम नेक्स्ट टाइप के वर्ड्स प्रॉब्लम पर आगे जा रहे हैं, ठीक है। When 90 is added in a number, then the number become 314 2/7% of itself. Find the original number। ठीक है, क्या बोला है आपको कि जब किसी नंबर में आप क्या करते हैं 90 को ऐड करते हैं, जब किसी नंबर में आप 90 को क्या करते हैं ऐड करते हैं, तो जो नंबर है वो खुद का कितना परसेंट हो जाता है 314 2/7%। खुद का कितना परसेंट हो जाता है वो 314 2/7% ऑफ इटसेल्फ। तो आपको बताना है कि फाइंड द ओरिजिनल नंबर। जो ओरिजिनल नंबर है वो क्या है आपका, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, जब लिखा है कि व्हेन 90 इज एडेड इन अ नंबर, कि जब हम 90 को किसी नंबर में ऐड करते हैं तो हमें वो नंबर पता होना चाहिए, और वही जो नंबर है वही आपका ओरिजिनल नंबर है, और वही हमें क्या करना है फाइंड करना है। तो हमें जो फाइंड करना है वो हमें नहीं पता, तो हम उसको क्या करते हैं सपोज करते हैं। यहाँ पे हम उस नंबर को क्या सपोज कर लेंगे, एक्स सपोज कर लेंगे। क्या सपोज कर लेंगे हम, एक्स सपोज कर लेंगे। फिर आपको बोला है कि उस नंबर में हम ऐड करते हैं 90 को, ठीक है, तो नंबर क्या हो जाता है खुद का इतना परसेंट हो जाता है, यानी कि एक्स का 314 2/7% हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह की इक्वेशन आप बनाएंगे और फिर आप क्या करेंगे आंसर को फाइंड करेंगे। तो ये मेथड आपका पहले वाला मेथड था। अब अगर आप इससे फाइंड करेंगे आंसर को तो क्या होगा कि ये फ्रैक्शन भी क्या है आपका बड़ा है। अब आप वैल्यू ऑलरेडी आपके पास में एक्स अननोन है, दोनों साइड है, फिर वो फ्रैक्शन भी क्या है आपका 314 2/7%। डायरेक्ट फ्रैक्शन तो या डायरेक्ट परसेंट वैल्यू तो है नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चन या वर्ड प्रॉब्लम को हम ऐसे सॉल्व ना करके देखिए हम कैसे करेंगे। हमें क्या बोला है कि जो नंबर है वो कितना परसेंट है 314 2/7% है, ठीक है। कितना बोला है 314 2/7% बोला है, यही बोला है। मैंने आपको क्या सिखाया था कि सबसे पहले फ्रैक्शन को कन्वर्जन सिखाया था। फ्रैक्शन का क्या सिखाया था, कन्वर्ट करना सिखाया था। तो मैं इसको क्या ये लिख सकती हूँ 300
प्लस 14 2/7%। क्या हम 314 2/7% को ये लिख सकते हैं 300 प्लस 14 2/7%? ठीक है। अब आपको पता है कि 300 ये आपके भी क्या है, परसेंटेज में है, और वो भी परसेंटेज में। 300/% का मतलब क्या हो जाएगा, 300/100, यानी 300% की वैल्यू क्या हो गई, 3 टाइम्स। ठीक है। प्लस 14 2/7% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/7। क्या लिख सकते हैं, 1/7। और इसी फ्रैक्शन को हमने पहले सॉल्व भी किया था, तो ये आपका सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 21 + 1 22/7। यानी कि इस परसेंटेज की फ्रैक्शन में वैल्यू कितनी आ गई, 22/7। 314 2/7% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो आपके पास में क्या आ गई, 22/7। अब यहाँ पे क्या है कि जो आपकी नीचे वैल्यू आती है, जो आपकी नीचे बेस वैल्यू आती है, ठीक है, जो नीचे आपके वैल्यू आती है, इसको हम क्या मानते हैं, ओरिजिनल नंबर। ठीक है। यानी आप इसको हिंदी में कह सकते हैं, इसको हम बोलते हैं मूल संख्या। ये आपका क्या होता है, मूल संख्या। ठीक है। अब आपको बोला था when 90 is added in a number then the number become 314 2/7। यानी कि जब आपने नंबर जो आपके पास ओरिजिनल नंबर था पहले उसमें कुछ ऐड किया तब वो खुद का क्या हुआ, इतना परसेंट हुआ। तो यहाँ पे आपने 7 को क्या लिया है, ओरिजिनल नंबर लिया है, कि यानी जो 7 है वो आपका क्या हो गया, एक बेस हो गया। अब अगर आपका 7 बेस हो गया, तो अगर 7 बेस है तो आपका नंबर 7 से कितना बनेगा, वो बोला 342 है, आपका बेस 7 है, ऊपर फ्रैक्शन कितना हो गया, 22। यानी आपका नंबर क्या हुआ, 7 से 22 तक गया। क्या हुआ आपका नंबर, 7 से 22 हुआ। ठीक है। 7 बेस था, अभी क्या हो गया, वो 22 हो गया। ठीक है। यानी इतना होने में आपने इसका डिफरेंस देखिए कि इसमें कितना ऐड किया कि ये 22 हो गया, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या बोला है कि जब आपने उसमें 90 ऐड किया, यहाँ पे आपको क्या बोला कि जब आपने उसमें 90 ऐड किया, अभी नंबर आपका 7 से 22 हुआ, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 7 से नंबर को 22 हुआ तो कुछ ऐड किया होगा, तो सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। यानी डिफरेंस आया 22 और 7 का, कितने का, 15 का। कितने का आया, 15 का। यानी हमारे फ्रैक्शन के जो अकॉर्डिंग है, जहाँ हम सॉल्व कर रहे हैं, हमारे फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग हमने 7 में कितना प्लस किया, 15 प्लस किया। हमने 7 में कितना ऐड किया, 15 ऐड किया। लेकिन जो हमारी वर्ड प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में कितना ऐड हुआ है, 90 ऐड हुआ है। जो गिवन नंबर है या जो बेस नंबर है उसमें कितना ऐड हुआ है, 90 ऐड हुआ है। यानी जो 15 है इसकी वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, 90 के इक्वल होनी चाहिए। जो हमारा 15 है डिफरेंस है इसका, वो किसके इक्वल आना चाहिए, 90 के। तो हम क्या करें कि हमारा जो 15 है वो 90 में कन्वर्ट हो जाए, तो हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम 15 को क्या कर सकते हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हमारे उस गैप के डिफरेंस के इक्वल हो जाएगा। 15 6 जा क्या हो गया आपका, 90। अभी आपने ओरिजिनल नंबर पहले क्या लिया था, 7 लिया था। अब यहाँ पे डिफरेंस जो था वो हमारे इसके अकॉर्डिंग ओरिजिनल नंबर था, लेकिन एक्चुअल ओरिजिनल नंबर हमें फाइंड करना है। 15 को 6 से मल्टीप्लाई कराया तो 90 मिला, तो 7 को भी क्या करिए, 6 से मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो ओरिजिनल नंबर आपको क्या मिल जाएगा, 42। क्या मिल जाएगा आपको, ओरिजिनल नंबर 42। क्लियर है। क्या किया हमने यहाँ पे, हमने ये आपका 22/7 फ्रैक्शन आया। आपने क्या किया कि ये आपका ओरिजिनल नंबर था, यहाँ से यहाँ तक में आपने ये चेक किया कि कितना डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस आया 15 का। हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने उस नंबर को उतना बनाने के लिए कितना प्लस किया, 90, यानी उन दोनों नंबर में 90 का डिफरेंस हुआ। तो ये जो 15 है ये आपके किसके इक्वल है, 90 के। अगर आपको 15 से 90 जाना है तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 6 करना पड़ेगा। नीचे वाला हमेशा बेस होगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला परसेंटेज में कि इसी से बेस से हम परसेंटेज फाइंड करते हैं। तो जब 15 6 जा 90 होगा तो 7 से उस ओरिजिनल नंबर पर जाने के लिए हम क्या करेंगे, 7 को भी 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे।
एक बार हमने फाइंड कर लिया, उसी नंबर से मल्टीप्लाई कराना है। 15 6 जा 90, 7 6 जा क्या हो गया 42। तो आपका ओरिजिनल नंबर क्या हो गया 42। क्लियर है। तो इस तरह के जो फ्रैक्शन के क्वेश्चन होंगे तो आप पहले बड़े फ्रैक्शन को ब्रेक कर लीजिए, फिर आप ये देखिए कि बेस नंबर से आपके ऊपर कितना ऐड हो रहा है या कम हो रहा है तो कितना सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तब आपको क्या है पता चल जाएगा। ठीक है। तो आपको एक ओरिजिनल नीचे वाला नंबर ओरिजिनल मिलेगा, उसमें कितना ऐड करके वो कन्वर्जन हुआ या चेंज हुआ है तो वो आपको किससे मिलेगा, ऊपर वाले नंबर से मिलेगा। ठीक है। चलिए, इफ x इज 70% ऑफ y, इफ x इज 70% ऑफ y तो व्हाट परसेंट ऑफ x इज y। ठीक है। आपको बोला है कि जो x है, ठीक है, जो x है वो y का 70% है, जो x है वो y का क्या है 70% है। तो आपको बताना है 1 मिनट, इफ x इज 70% ऑफ y व्हाट परसेंट ऑफ x इज y। ठीक है, यानी x जो है वो y का कितना परसेंट है। x इज 70% ऑफ y व्हाट परसेंट ऑफ x। देखिए यहाँ पे आपको गिवन है कि x जो है वो 70% है y का। ठीक है, x जो है वो 70% है y का। ठीक है, ये आपको बता रखा है। और यहाँ पे अगेन क्या लिख दिया इसने, व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, यानी x y का कितना परसेंट है। तो ये तो आपको ऑलरेडी बोल रखा है x जो है वो 70% है y का। तो आपका क्वेश्चन यहाँ पर ये नहीं है, आपका क्वेश्चन है व्हाट परसेंट ऑफ y इज x, यानी कि जो y है वो x का कितना परसेंट है। क्वेश्चन क्या है आपका, थोड़ा सा मिस प्रिंट है कि जो आपका y है वो x का कितना परसेंट है। ठीक है। अब मैंने आपको अभी थोड़े टाइम पहले जो लास्ट क्वेश्चन से पहले क्वेश्चन किया था उसमें मैंने आपको बोला था x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, तो क्या मतलब था उसका x अपॉन y मल्टीप्लाई 100। ठीक है। अब यहाँ बोला है व्हाट परसेंट ऑफ y इज x, y x का कितना परसेंट है। यानी क्या होता है कि जिसका बोलते हैं रेफरेंस उसी का लेते हैं, जिसका नंबर का बोलते हैं वो नंबर आपके कहाँ आता है, डिनोमिनेटर में आता है। ठीक है। तो नीचे जो आपके वैल्यू आएगी जिसके बेस पे आप फाइंड कर रहे हो परसेंटेज, वो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है। आपको बोला है x जो है वो y का 70% है, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया आपका 70% ऑफ y। क्या हो गया आपका x इक्वल्स टू 70% ऑफ y, यानी x इज इक्वल्स टू 70 मल्टीप्लाई y बाय 100। 0 से 0 कैंसिल, x अपॉन y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में 7/10। कितनी आ गई x अपॉन y की वैल्यू आपके पास में, वो आ गई आपके पास में 7/10। ठीक है। अब आपको बोला है y x का कितना परसेंट है। ठीक है, आपको क्या बोला है कि y x का कितना परसेंट है। क्या करेंगे, x के रेफरेंस में पूछिए, किसकी वैल्यू पूछिए, y की वैल्यू पूछिए। तो क्या करिए, परसेंट फाइंड करने के लिए y x का पूछा है, ठीक है, उसमें आप चेंज कर लीजिएगा। तो y की वैल्यू पूछिए आपको किसके रेफरेंस में, x के रेफरेंस में। तो क्या हो जाएगा y बाय x मल्टीप्लाई 100। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में y बाय x मल्टीप्लाई 100। तो अब क्या करिए, y की वैल्यू क्या है आपके पास में 10, x की वैल्यू क्या है 7। तो क्या हो जाएगा 10/7 मल्टीप्लाई 100, 10/7 मल्टीप्लाई 100, यानी क्या हो गया 1000/7। ठीक है, क्या हो गया 1000/7।
क्या करिए, डिवाइड कर लीजिए। 7, 28, 142, 6/7। क्या हो जाएगी वैल्यू आपकी? वैल्यू हो जाएगी 142 6/7%। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको दिया हुआ था, जो एक्स है वो 70% है वाई का, और क्वेश्चन भी उसने यहाँ पे क्या पूछ लिया, व्हाट परसेंट ऑफ एक्स इज वाई। तो यहाँ पे इसका अपोजिट होगा, वो आपको जस्ट अपोजिट पूछेगा कि व्हाट परसेंट ऑफ वाई इज एक्स, यानी वाई जो है वो एक्स का कितना परसेंट है। तो यहाँ पे जो चेंजेस किए हैं उसके अकॉर्डिंग हम आंसर को हमने ये फाइंड किया है। ठीक है, अगर आप पहले वाला देखते तो वो उसका मतलब ये स्टेटमेंट है, तो वापस आपका 70% ही आंसर आ जाता। क्यों? क्योंकि एक्स वाई का कितना परसेंट, तो 7/10 मल्टीप्लाई 100, तो 70% आ जाता। ठीक है, चलिए फिर आपको दिया है इफ 60 इज एडेड इन अ नंबर it becomes 137 1/2% of itself. Then if 62.5% is added in the same number, then what will be the new number? ठीक है, क्या बोला है आपको क्वेश्चन में? आपको बोला है कि अगर आप किसी नंबर में 60 को ऐड करते हैं, यदि किसी नंबर में आप 60 को ऐड करते हैं तो वो खुद का 137 1/2% हो जाता है। तो वो खुद का 137 1/2% हो जाता है। देन फिर जब आप यदि उसी नंबर में 62.5% ऐड करते हैं, यहाँ पे लिखा है ना इन द सेम नंबर, यानी आप उसी नंबर में 62.5% ऐड करते हैं, देन व्हाट विल बी न्यू नंबर, तो आपका नया नंबर क्या होगा। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है फ्रैक्शन, 137 1/2%। क्या दिया है हमें फ्रैक्शन? हमें फ्रैक्शन दिया है 137 1/2%। तो सबसे पहले सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 + 37 एंड 1/2%, 100% + 37 एंड 1/2%। आपको पता है 100% मतलब कोई भी चीज़ 100% यानी 1, 37 1/2% क्या हो जाएगा इसका मतलब? इसका मतलब हो जाएगा आपके 3/8। 37 1/2% को जब आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके 3/8। तो नंबर क्या आ जाएगा, 8 1 ज़ा 8 और +3, तो ये हो जाएगा आपका 11/8। नंबर क्या क्या हो गया आपका ये फ्रैक्शन, 11/8। अब इसके अकॉर्डिंग हमारा ओरिजिनल नंबर, मूल नंबर हमारा क्या हो गया, 8 नीचे वाला। इसमें कुछ ऐड किया तो वो इतना हो गया, तो ऐड किया वो कितना हो गया, 11, यानी 8 में हमने कितना ऐड किया, तो हमने 3 ऐड किया। 8 में हमने 11 तक जाने के लिए कितना ऐड किया, तो हमने 3 ऐड किया। ठीक है, अब आपको बोला है कि हमने ऐड किया है 60, कितना ऐड किया है, 60 ऐड किया। यहाँ पे फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग 3 ऐड किया। अगर हम 60 ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो 3 से 60 कैसे आएगा, जब हम इसको किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 20 से। जब हम इसको किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 20 से कराएंगे। फिर आपको बोला है उसी नंबर में, तो पहले ओरिजिनल नंबर फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ पे 20 से मल्टीपल कराया, तो यहाँ पे भी किससे मल्टीपल कराया, 20 से। तो नंबर आपका क्या आ गया, 160। नंबर क्या आ गया आपका, 160। फिर आपको बोला कि 60.2.5% इज एडेड इन द सेम नंबर, यानी कि उसी नंबर में जब आप 62.5% ऐड करोगे तो नया नंबर क्या होगा। ठीक है, तो अब आपके पास में क्या हो गया, 62 जो नंबर है वो आपके पास में क्या हो गया, 160। यहाँ से जो आपको नंबर मिला वो क्या हो गया आपका, 160 हो गया। और जो आपको परसेंटेज वैल्यू बोली है, ठीक है, ऐड करने के लिए, वो क्या बोली है, 62.5%। क्या बोली है आपको, 62.5% बोली है। अभी 62.5% का मतलब क्या होता है, 5/8। क्या होता है आपके 62.5% का मतलब, इसका मतलब होता है आपके 5/8।
8। ठीक है, यानी आपने 62.5% ऐड किया, तो सबसे पहले हमारा नंबर क्या है 160। अभी 160 में हमें उसका 62.5% ऐड करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा 160 का 5/8 फाइंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा 160 का 5/8 फाइंड करना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा 8 2 जा 16 0, तो ये क्या हो गया 100। यानी गिवन नंबर का 62.5% कितना होता है 100 होता है। क्या होता है गिवन नंबर का 62.5%, वो होता है आपका 100। तो आप क्या करेंगे 160 के अंदर 100 को प्लस कर लेंगे। 160 के अंदर क्या कर लेंगे 100 को प्लस कर लेंगे, तो अब आपका जो नया नंबर है वो क्या हो जाएगा 260। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका नया नंबर हो जाएगा आपका 260। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है आपको यहाँ पर। फिर से समझ लीजिए एक बार, आपने किसी नंबर में 60 ऐड किया तो वो नंबर 137 एंड 1/2% हो गया। तो सबसे पहले 137 1/2% को हमने नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। 100 प्लस 37 1/2%, 100% मीन्स 1, 37 1/2 मीन्स 3/8। तो जब सॉल्व किया एलसीएम लेके तो 8 1 8 प्लस 3 11, तो ये हो गया 11/8। अब आपने इसमें कितना ऐड किया 8 से मूल नंबर में कि 11 हो जाए, तो 3 ऐड किया। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला है कि आपने 60 ऐड किया, तो अगर आपकी जो 3 की वैल्यू है 60 के इक्वल होनी चाहिए, तो 3 से 60 कैसे बनाएंगे, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे 20 से। जब 3 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको 60 मिल जाएगा। तो जो ओरिजिनल नंबर है उसको 8 को भी 20 से कराइए, तो नंबर क्या मिलेगा आपको 160 मिल जाएगा। नंबर क्या मिल गया 160। अब आपको बोला जो आपको नंबर मिला है उसी नंबर में 62.5% ऐड करना है। उसी नंबर में क्या करना है 62.5% ऐड करना है। आपने क्या किया 62.5 को अगेन फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गई 5/8। अब उस नंबर में उसी नंबर का 5/8 यानी इतना परसेंट फाइंड करना है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, उस नंबर का 5/8 फाइंड किया, तो कितना आया 100। उसी नंबर में क्या कर लिया हमने, जो हमारे पास नेक्स्ट न्यू वैल्यू आई, ठीक है, उसको क्या कर लिया हमने प्लस कर लिया। क्या कर लिया हमने 100 को प्लस कर लिया, तो हमारा जो न्यू नंबर आया वो क्या आ गया हमारा 260। ठीक है, तो इस तरह से हम डबल फ्रैक्शन लेके भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक फ्रैक्शन से पहले हम फर्स्ट नंबर निकाल लेंगे, फिर दूसरे फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे और उसी नंबर पर दूसरे फ्रैक्शन से वैल्यू निकाल के और हम आंसर को क्या करेंगे फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमने जो कुछ वर्ड प्रॉब्लम थी वो सॉल्व करी है। कुछ हमने बेसिक फ्रैक्शन से परसेंटेज वैल्यू और परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू देखी, तो आपको उसको लर्न कर लेना है, और जो भी क्वेश्चंस में हमारी फ्रैक्शन वैल्यू या परसेंटेज वैल्यू काम आई है उसको आपको क्या है ध्यान रखना है, क्योंकि अधिकतर क्या होता है क्वेश्चन एग्जाम के अंदर जो परसेंटेज वैल्यू और पूछी जाती है वो इसी टाइप की पूछी जाती है। उनको ब्रेक करना और डायरेक्ट फ्रैक्शन फाइंड करना आपको आना चाहिए। और कुछ टाइप जो हमने सीखी अभी कि जब आपको दिया हुआ हो परसेंटेज फाइंड करना, फ्रैक्शन से परसेंट और परसेंट से फ्रैक्शन, या फिर फ्रैक्शन को छोटे में कन्वर्ट करके, ठीक है, बाय एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन करके। फिर उसके बाद में आपने टाइप देखी जिसमें आपको एक के रेफरेंस में दूसरे का पूछा और दूसरे के रेफरेंस में तीसरे का, या फिर एक की वैल्यू दूसरे के रेफरेंस में दी हुई है और दूसरे की पहले के रेफरेंस में आपको परसेंटेज वैल्यू पूछी है। तो उस टाइप की आपको प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद में जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तब हम नई टाइप से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमें यहाँ पे अभी हम केवल 2 में कंपेयर कर रहे थे, 2 की बात करते हैं, जहाँ पर हम क्या करेंगे मोर देन 2 नंबर्स की बात करेंगे। ठीक है, यानी एक का रेफरेंस दिया होगा और हमें अदर देन 2 से रिलेट करके पूछे होंगे। जैसे यहाँ पर दिया है कि 2 नंबर आर मोर देन थर्ड नंबर बाई 20% और 50%, देन फाइट फर्स्ट इज व्हाट परसेंट ऑफ द सेकेंड, यानी एक के रेफरेंस में ऑलरेडी 2 दिए हुए हैं और फिर उसको परसेंटेज में पूछा है। तो कल से हम क्या करेंगे हमारी परसेंटेज में क्वेश्चंस की नई टाइप स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज आप जो मैंने आपको टेबल स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहा था आप उसको लर्न कीजिए, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे।